हरा दिया है। चलिए, पश्चिमी चंपारण पर भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक के बाद एक रिजल्ट सारे बीजेपी के फेवर में, और इस वक्त जो मसला छिड़ा हुआ है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए वैसे तो देश के अंदर प्रजातंत्र है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हार जाती है, लेकिन जो पिछले जो 5 साल गए हैं, पहले 5 साल मनमोहन सिंह जी के ठीक गए, लेकिन जो दूसरे 5 साल गए हैं, ये अभी के जो 5 साल गए हैं वो अच्छे नहीं गए हैं। एक तो कोई निर्णय नहीं हो रहा था और हर आदमी परेशान था, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गांव में घूमता रहता हूं। मेरी लोकसभा जो थी अमरोहा, वो भी गांव के 2200 लगभग गांव है उसके अंदर। तो गांव में मैं जाता था तो बेचारे बहुत लोग दुखी थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो मजदूर थे। मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी, चाहे वो मनरेगा की स्कीम है। आपकी जानकारी के लिए मजदूर जो है वो पहले काम करता है, लेकिन उसको पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं। उसको पैसे मिलते हैं 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, जब वो सब चीज़ें पास हो जाती हैं। तो ये ऐसी जो स्कीमें थी उनमें वो आदमी था परेशान था। जो मजदूरी करता है उसको तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा उसको मिलेगा तो बेचारा जो है अनाज खरीदेगा, सब्जी भाजी खरीदेगा और जाके अपने घर में जो है बनाएगा और खाएगा। वो उसको नहीं मिल रहा था। कुछ देर पहले अहंकार का भी जिक्र किया था। हाँ, अहंकार की बात आ जाती है। देखिए ये परेशानी जो है ये प्रजातंत्र में आ रही है, खास करके जब लीडर बहुत बड़े हो जाते हैं तो आम जनता से उनका संपर्क कई बार, मैं नहीं कहता हर लीडर का हो जाता है, लेकिन कई बार जो है वो लीडर जो बड़े बड़े होते हैं उनका आम आदमी जो गरीब आदमी है उससे संपर्क चला जाता है, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता है, वो अपनी बात कह ही नहीं पाता है। बीच में मैं कहूँगा कि अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी क्यों निकल कर आए, क्योंकि आम आदमी जो था अपनी बात किसी से जाकर कह सकता था। तो ये जो प्रियंका, इस बीच शर्मा को रोकना चाहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। People voted for these 3 qualities and they have reposed the faith in the Bharatiya Janata Party. The entire country is happy and I am happy. Mr. Naidu, unprecedented performance of the BJP in Uttar Pradesh. What do you attribute that to? Amit Shah's good work or Modi contesting from Varanasi? See, we have to analyze, but everything has contributed. One, people are fed up with this casteist and corrupt parties. Secondly, Modi ji contesting from Varanasi. And thirdly, the organizational abilities of Amit Shah and his team. All these things have really contributed to that. But unless we analyze, we will not be able to go into the details. But I can only say one thing, that people wanted a decisive leader. They have given a decisive mandate. I am happy and the country also is happy about it. Sir, you've met Advani ji. What was the meeting all about? What did he say? See, I have come to Delhi. I have been in the south campaigning there and afterwards talking to... तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना कि देश भ्रष्टाचार से, महंगाई से और जातिवाद से पूरी तरह से परेशान हो गया था ये पूरा देश, और यही वजह है कि इस वक्त चाहे यूपीए हो, समाजवादी पार्टी हो, पूरी तरह से धराशायी होते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का। प्रियंका, कंटिन्यू कीजिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी के खाते में उपलब्धियां जुड़ रही हैं। ये उपलब्धियां विजय के तौर पर जुड़ रही हैं। एक के बाद एक सीटें बीजेपी जीतती जा रही है। अनीता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अनीता के पास भी आएंगे। चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक मसले पर चर्चा लगातार अहंकार को लेकर बात शुरू हुई थी, और उस अहंकार को लेकर अभी कहीं ना कहीं कहना है, शहजाद जी ने यह कहा कि सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पार्टी के लिए भी लागू होता है। कुछ पार्टियां 5 साल बाद अहंकार शुरू करती है, कुछ पार्टियां आने से पहले ही अहंकारी हो जाती है। देखिए मैं नहीं कहूँगा कि, देखिए जीत में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अहंकार तो हो जाता है जब कोई भी जीतता है, और उसमें भी इतनी बड़ी जब जीत होती है तो फिर लोग जो बोलते हैं, हो सकता है बेमन से बोल रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए भी कई बार जो है बोलना पड़ता है। और फिर आ जाती है बात अहंकार की। देखिए ये बड़ी पार्टियों को जो है ये समझना पड़ेगा, और आम आदमी जो है, मैं आम आदमी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहे आरिष्टियाँ हो, ज़मीन में बैठ के रोटी खाता हूँ, चाहे सूखी रोटी जो भी खिलाते हैं मैं उनके लोग के साथ खाता हूँ। अब
आम आदमी जो है बहुत भारी उसमें परिवर्तन आ गया है। वो चाहता है मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मेरी जो समस्या है, मुझे जो दुख है, मुझे जो कष्ट है, वो किसी ना किसी ने सुनना चाहिए। क्योंकि वो जिलाधिकारी के पास जाता है, उसको कमरे में घुसने नहीं दिया जाता है। वो थाने में जाता है, थाने में बिना पैसे मांगे कोई काम नहीं होता है। वो तहसील में जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आम आदमी जो है अपना जो अधिकार है, उसका वोटर का जो अधिकार है, वो अब समझने लगा कि ये मेरा अधिकार है। और उसको जो है वो सही भी है कि भाई आखिरकार वो राजा है। आज के प्रजातंत्र में वोटर जो है वो राजा है। तो वो कहता है कि मैं वोट देकर किसी को मैं एमएलए चुनता हूँ, मैं किसी को एमपी चुनता हूँ, वो दोबारा मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखता। संदेश मुझे क्या ये मिलता नहीं, है। एक शब्द अगर एक शब्द में कहना चाहूँ, ये संदेश जो रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है, इसके साथ क्या ये शब्द सटीक बैठता है कि आम के साथ आम बनो, खास बनने की कोशिश करोगे तो हश्र ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो मैं भी टेलीविजन पे सुनता रहता था, और चाहे कांग्रेस के लोग थे, बड़ी बड़ी बातें करते रहते थे और बहुत एरोगेंटली वो लोग भी बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए भी एक लेसन है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक लेसन है हम लोग के लिए, एक बहुत बड़ी सीख है कि हम लोग भी जो हैं जनता से ना टूटें, जनता के संपर्क में लगातार रहें। चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो एमपी बन जाए। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री बने या मंत्री बने, सबसे पहले वो जनप्रतिनिधि बनता है, पहले वो एमपी बनता है या पहले विधायक बनता है, तब वो जाके मुख्यमंत्री बनता है। तो आम आदमी से संपर्क रहना बहुत ही जरूरी है और उसकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इनका एक इस और वक्त सवाल- रोकना चाहूंगी आपको। गाजियाबाद से इस वक्त वीके सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है। मेरे से भी किसी ने पूछा, मैंने ये कहा कि पार्टी अपने आप बहुमत लेकर आएगी और वो धीरे धीरे जैसे पत्ते खुलते जा रहे हैं पता चलता जा रहा है। गाजियाबाद के अलावा पूरे देश में स्थिति अच्छी है और तो पूर्ण बहुमत के अब तो बिल्कुल कह सकते हैं आसार बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो भी फैसले की जो मैनिफेस्टो बनाया गया था, क्या उस पर अप्लाई होना कितने दिन में शुरू हो जाएगा? जो वादे किए थे, अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि गठबंधन की सरकार है। पार्टी अपने तरीके से उन सब चीज़ों के ऊपर खरी उतरेगी जो उसने वायदे किए, और इसीलिए हमने कहा था कि हमको एक बहुमत वाली सरकार चाहिए। जनता ने मिलकर वो बहुमत वाली अगर सरकार दी है तो सरकार उन वायदों के ऊपर एकदम से खरी आएगी। गाजियाबाद के लिए और बता दीजिए। देखिए, गाजियाबाद के लिए एक हमने छोटा सा घोषणा पत्र बनाया था जिसमें सब गाजियाबाद की समस्याओं का जिक्र किया था, और उसमें पहली चीज़ हमने ये कही थी, और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो एक एनसीआर एक्ट बना था वो पूरी तरह लागू नहीं था, जिसके कारण गाजियाबाद पिछड़ गया। इसके मुकाबले में गुड़गांव आगे निकल गया, फरीदाबाद आगे निकल गया, नोएडा आगे निकल गया। तो अब हमारी चेष्टा, हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये होगा कि हम गाजियाबाद को उस मुकाम तक पहुंचा सकें जिससे कि यहाँ के नागरिक अपने आप के अंदर एक ये भावना रखें कि वो किसी से कम नहीं है। सर, एक सवाल एग्जिट पोल आई एम एट द मोमेंट इन हाउस विच राजनाथ सिंह जी है। आई एम लुकिंग फॉर। और है क्या कोई क्वेश्चन? सर, एग्जिट पोल को लेकर एक सवाल है। अभी हाल में तो बीजेपी की तरफ से गाजियाबाद सीट से जीत गए हैं वीके सिंह। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर को हराया है वीके सिंह ने गाजियाबाद सीट से। एक बार फिर से रुख न्यूज़ रूम का। प्रियंका, इस सीट को लेकर बीजेपी की तरफ से वीके सिंह पर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन प्रूफ कर दिया उन्होंने, एक भारी मतों से जीत हासिल हुई है उन्हें वहां पर।